कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। स्क्रीनिंग के लिए कोलोनोस्कोपी के पखाने के रास्ते से कैमरे की मदद से बड़ी आंत का मुआयना किया जाता है और ये कोई इतना महंगा टेस्ट नहीं है, हर जो टर्शरी सेंटर्स हैं उनमें अवेलेबल होता है। कोलोनोस्कोपी हर शख्स जो 45 साल की उम्र से ज़्यादा है उसको 10 साल की इंटरवल से कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए, कि अगर वो नेगेटिव रहती है तो 10-10 साल के इंटरवल से। उसके अलावा स्टूल टेस्ट भी होते हैं जिसमें फिट है फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट या फिर फीकल डीएनए टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके बाद इसका मतलब ये होता है कि आपके स्टूल में खून कुछ आ रहा है, तो तब इसको पॉजिटिव कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ गए तो फिर कोलोनोस्कोपी के लिए पेशेंट्स को भेजा जाता है कि वो कोलोनोस्कोपी करवाएं। अब अगर किसी शख्स के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को कोलोरेक्टल कैंसर था तो उसको चाहिए कि या तो वो 40 साल की उम्र में जब पहुंच जाए तो उस वक्त वो कोलोनोस्कोपी करवाना शुरू कर दे, या फिर जिस उम्र में उस रिश्तेदार को डायग्नोज हुआ था उससे 10 साल पहले कोलोनोस्कोपी शुरू करवाए। मिसाल के तौर पे अगर रिश्तेदार की उम्र 42 साल थी तो इसको चाहिए कि 32 साल की उम्र में अपनी स्क्रीनिंग शुरू रखें। 1970 में डेनिस बर्केट ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें उसने देखा कि अफ्रीका के कुछ कबाइल में कोलोरेक्टल कैंसर नहीं था और उसकी वजह उन लोगों का हाई फाइबर डाइट इंटेक था, यानी अपने खानों में सब्जियों और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल था। और अब अगर मैं बात करूं कि कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर, रेक्टल कैंसर से बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हाई फाइबर डाइट, स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक क्विट करना चाहिए, और लो फैट डाइट, मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए, कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो, सीडेंट्री लाइफस्टाइल ना हो, ओबेसिटी ना हो, वज़न आपका बीएमआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और स्क्रीनिंग साथ साथ की जाए कि जो रिस्क पे लोग हैं वो लाजमी स्क्रीनिंग करवाएं, क्योंकि जितनी जल्दी डिटेक्शन उतनी जल्दी उतना बेहतर इलाज और उतना अच्छा सर्वाइवल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ अहबाब में शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मोहम्मद असद, जिसका हैंडल है ऑनको विद असद, उसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में उस सवाल को मेंशन करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दूं। शुक्रिया।